जिनका कि मार्क्स बराबर है, और इतना ही मार्क्स लाकर कोई बच्चे वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, कोई बच्चे यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों? 21,000 सीट अभी आपके पास खाली है। अभी तो आपका मल्टीपल कैंडिडेट वाला सीट खाली होगा ही होगा। 15,000 के करीब उम्मीद है कि वो सीट भी बचेगी। इसके बाद जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के कारण, डोमिसाइल में गड़बड़ी के कारण, सीट कम्बिनेशन में गड़बड़ी के कारण हजारों सीट वहां से भी खाली रहेगी। तो कहीं ना कहीं TRE 3 का जो वैकेंसी था, उस वैकेंसी को पूरी तरीके से TRE 3 के ही बच्चों से भरा जाना चाहिए था। वैसे अन्य अभ्यर्थी जो इसके तरह जिनका कि बराबर मार्क्स है लेकिन फाइनल नहीं हो पाया है, 1-2 मार्क्स कम है, फाइनल नहीं हो पाया है, उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इन छात्रों का आप सहयोग कीजिए। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा कि लगातार BPSC के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं धरना स्थल पर बैठे हुए, लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं और किस कारण से यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोग का एक ही मांग थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। आज 4 तारीख को इन लोग से शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा इन लोग से मिलने का भी समय दिया गया है। इसी में भी देखिएगा कि 20 तारीख से बैठे हैं, लेकिन कोई शिक्षक अभी तक इनसे मिलने नहीं आते थे। लेकिन आज प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर नवीन सर आज यहाँ पहुंचे हैं। सर, ये छात्र 20 तारीख से बैठे हैं, अभी तक कोई शिक्षक महोदय इनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। सर, आप आए? नहीं, सबसे पहले तो आप लोगों को, मीडिया वालों को धन्यवाद कि लगातार न्यूज में इन लोगों को बने रहने दे रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को भी ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से पहुंच पा रही है। और जहां तक शिक्षकों का सवाल है, हम किसी शिक्षक का बुराई नहीं करते, सब शिक्षकों का सपोर्ट इन बच्चों के साथ है। अलग बात है कि बच्चों की लड़ाई है, बच्चे अपने तरीके से इसको लड़ रहे थे, लेकिन जब जरूरत महसूस होगी तो शिक्षक उपस्थित रहेंगे। आज हम आए, कल अगले दिन में भी दूसरे शिक्षक भी आएंगे, इसलिए ये मैटर नहीं है। मैटर है कि इन लोगों का जो वाजिब मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग, आज 16वां दिन है और लगातार इन लोगों को आश्वासन पे आश्वासन शिक्षा विभाग से, तमाम अधिकारीगण से मिलता रहा है। तो ये आश्वासन आखिर कब तक, कब इसका आप लिखित रूप में इसको दीजिएगा कि नहीं आप लोगों का गारंटेड आपकी बातों को मान ली जाएगी? ये बड़ा सा सवाल है। सवाल ये है कि ये सारे बच्चे कौन से छात्र हैं? ये वही छात्र हैं जिनका कि मार्क्स बराबर है, और इतना ही मार्क्स लाकर कोई बच्चे वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, कोई बच्चे यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों? इस तरह का नियम कानून क्यों? आखिर सीटें आपके पास नहीं बचती तो ये बच्चे अपने साइड हो जाते। 21,000 सीट अभी आपके पास खाली है। अभी तो आपका मल्टीपल कैंडिडेट वाला सीट खाली होगा ही होगा। 15,000 के करीब उम्मीद है कि वो सीट भी बचेगी। इसके बाद जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के कारण, डोमिसाइल में गड़बड़ी के कारण, सीट कम्बिनेशन में गड़बड़ी के कारण हजारों सीट वहां से भी खाली रहेगी। तो कहीं ना कहीं TRE 3 का जो वैकेंसी था, उस वैकेंसी को पूरी तरीके से TRE 3 के ही बच्चों से भरा जाना चाहिए था, जो कि हो नहीं रहा है। इसलिए करके, और BPSC का आप देख लीजिए, BPSC एक लेटर जारी कर दी है, एक नोटिस दे दी है कि अगर शिक्षा विभाग हमको कहती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो जब से ये नोटिस निकाली है, तब से बच्चों का मनोबल और थोड़ा सा बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा की किरण इन लोगों को दिख रही है। तभी से इन लोगों का मनोबल भी हाई हो गया। आज 16वां दिन ये लोग बैठे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो बैठे हुए हैं इन लोग की मांग जायज है? 110% जायज है। कैसे जायज नहीं है? 110% जायज है। सीटें भी खाली है, आश्वासन भी मिल रहा है, बस एक लिखित आश्वासन की जरूरत है। और कब तक मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगी, ये तिथि घोषित करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो ये बच्चे जब लगातार धरने पे बैठेंगे, हम आपके माध्यम से तमाम वैसे अन्य अभ्यर्थी जो इसके तरह जिनका कि बराबर मार्क्स है लेकिन फाइनल नहीं हो पाया है, 1-2 मार्क्स कम है, फाइनल नहीं हो पाया है, उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इन छात्रों का आप सहयोग कीजिए। मे भी कि थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन संभावनाएं दिख रही है पूरी तरीके से आपके हक में रिजल्ट आ सकता है। यह लगातार सर हम कवरेज कर रहे हैं। इन लोग का कहना है कि हम केवल ट्राई ब्रेकर के कारण ही छटे हैं, मिनिमम जो कटअप होता है उसको पास कर गए। तो इनकी क्या इसमें गलती है? नहीं, इनकी क्या गलती है? किसी का जन्म मान लीजिए 6 महीना लेट से हुआ, किसी का साल भर लेट से हुआ, मार्क्स उतना ही है, तो इनकी क्या गलती है? इसलिए इन गलती का खामियाजा इन लोगों को भुगतना नहीं पड़े। कितने मुश्किल से ये बच्चे BEd करते हैं, DLEd करते हैं, आपका STET पास करते हैं, CTET पास करते हैं, तब जाकर के BPSC एग्जाम में बैठते हैं, और तब जाकर बराबर मार्क्स ला करके यहाँ
धरने पे बैठे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। देखिएगा कि सर इतना कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जनवरी में, ये 24 घंटा यहाँ छात्र दिन रात बैठे रहते थे। इन लोगों का कहना था कि एक टाइम खाना खा के भी लोग अभी भी जब मेरी बच्चों से बात हुई है, ये बताए कि सर हम लोग 3 बजे 4 बजे खाना खाते हैं, जिससे कि एक टाइम खाना खाकर दोनों टाइम में हमारा काम चल जाए। ये स्थिति है। पता नहीं शिक्षा विभाग को ये चीज क्यों नहीं दिख रही है। आपसे ये स्पेशल कुछ सीट का मांग कर रहे हैं, नहीं, जितनी सीटें बची हुई है उसी में से चंद सीटें ही इनको चाहिए, तो इतना भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिएगा कि जब भी आते हैं तो लोग कहना है कि बार बार कभी डिप्टी सीएम महोदय से, शिक्षा मंत्री से, और भी मंत्री हैं, उन लोग से ये लोग बार बार जाके मिलते हैं। इन लोगों से जितना संभव हो पाता है। अभी एक डेलीगेशन माननीय शिक्षा मंत्री जी टाइम दिए हुए थे मिलने के लिए, ये लोग गए हुए हैं। उसमें बहुत सारी लड़कियां भी है, बॉयज कैंडिडेट भी है, मेल कैंडिडेट भी है। देखिए क्या इस बार नया आश्वासन मिलता है, तो उम्मीद पर ही सारा कुछ कायम है। तो इसलिए इन लोगों को भरोसा है, उम्मीद है कि हम लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उचित न्याय करेंगे। कब तक करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आप इन छात्रों के साथ कब तक खड़े हैं सर? हमेशा शुरू से अरे हैं, और जब तक इन लोगों का उचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक इन लोगों के साथ निश्चित रूप से दिल से रहेंगे। सर आज आप लोग के साथ मिलने आए, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर हम लोग अगर एकलव्य हैं तो सर गुरु द्रोणाचार्य हैं, बस यही हम लोगों का कहना। और खास करके शिक्षा विभाग से यही कहना है, हम लोग जब भी शिक्षा विभाग से मिलने जाते हैं तो बार बार यही एक ही बात दोहराते हैं कि हम इस पे विचार करेंगे। आखिर आप कब तक विचार करते रहेगा? आप एक लिखित हम लोग को नोटिस जारी कर दीजिए, जो बीपीएससी जैसे जारी किया है उसी तरह शिक्षा विभाग भी लिखित नोटिस जारी कर दे कि आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। जो भी शिक्षा विभाग का जो मंशा है वो साफ साफ बता दे, स्पष्ट कर दे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, फिर बच्चे आगे की रणनीति अपनाएंगे। हम लोग 16 दिन से आज धरना पे बैठे हुए हैं। ये 16 दिन का धरना 2 महीना हो जाएगा कि 3 महीना होगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग का डेलीगेशन गए ना शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के लिए? जी आज गए हैं। अभी कुछ देर में पता चलेगा हम लोगों को कि अभी आगे क्या करना है नहीं करना, आगे का रणनीति हम लोग को पता चलेगा। अभी कुछ यहाँ से महिलाएं और पुरुष कुछ यहाँ से गए हैं कैंडिडेट और शिक्षा विभाग के पास। उसके बाद हम लोग बता पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कि आगे हम लोगों को क्या करना है नहीं करना है। आज सर यहाँ पहुंचे हैं, कितनी मजबूती मिली है? सर आज बहुत मजबूती हम लोग को मिले है। आप उठने वाले सर नहीं है। हम लोग यहाँ से जब तक लिखित आश्वासन नहीं देते शिक्षा मंत्री माननीय महोदय जी सुनील कुमार, तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं है। हम लोग को देखते हुए सर भागे वहाँ से आए, क्योंकि हम लोग 16 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कोई देखने वाले नहीं है। सभी सर जो है सिर्फ कोचिंग चलाते हैं, लेकिन कोई देखने वाले नहीं। लेकिन सर जो है हम बड़े भाई और पिता के समान यहाँ पर देखने के लिए आए हैं तौर पर, तो सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी स्टूडेंट। और हम लोग यहाँ पर लिखित आश्वासन के लिए डटे रहेंगे तब तक जब तक कि लिखित आश्वासन यहाँ पर नहीं मिल जाते हैं। सर जैसे आप तो एक शिक्षक हैं, याद आ गया कि डूबते को तिनका की सहारा, आप आ गए हैं, तीन लोगों को तो बहुत मजबूती अंदर से मिली होगी। हम इनडायरेक्ट रूप से भी इन लोगों को डेली हम बात करते हैं, जितना हम संभव हो पाता है वीडियो बना करके, जिस भी माध्यम से होता है कि अन्य छात्रों के पास जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लगातार मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं कि इन लोगों का एकजुटता आपस में बनी रहे। जब तक आपस में एकजुटता नहीं रहेगी तो निश्चय ही शिक्षा विभाग पर भी बहुत दबाव नहीं बन पाएगा, और जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तो फिर ऐसे ही मामला निकल जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। केवल शिक्षा के लिए ही नहीं, एक गुरु का गाइड का भी जरूरत होता है, तो क्या आप लोग गाइड कीजिएगा? करते रहे तभी तो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल से इन लोगों के साथ है, आगे भी रहेंगे। कैसा लग रहा है आपको? देखिए सर, जो हमारी मांग थी सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है ना। लेकिन मैं जो कुछ भाई लोग देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये सर ना कुछ क्षण बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री के लिए क्यों वहाँ चले गए हैं। उतना सीट हम लोग में आता टीआरई 4 में जुड़ता तो मैं उन लोगों को साफ तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि सर यहाँ चंद लोगों के लिए नहीं, आपके टीआरई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना टीआरई जाए उन सभी के लिए सर यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि आज हमारी यहाँ जीत होती है तो जाहिर सी बात है टीआरई 4 का भी जीत होगा। तो उन भाइयों को या उन शिक्षक को भी जो बच्चे लोग के बरगलाएंगे कि देखो उतना सीट तो सप्लीमेंट्री में तू लोग के चला जाएगा, फलाने सर ने वहाँ पे सपोर्ट किए हैं, तो उन गुरु महाशय से भी ये बोलना चाहूँगा
कि आप ना कोर्स बेच के सिर्फ बिजनेसमैन बन सकते हैं, गुरु नहीं। गुरु जो है वो सामने हम लोग को दिख रहे हैं, और आप कहते हैं कि आज पहुंचे हैं। ये आज सर नहीं पहुंचे, यहाँ जितना भी भीड़ देख रहे हैं सब में जोश जुनून देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, ठीक है ना। ये जो लड़ाई है सर के सपोर्ट से या हम लोग की जो जुनून जज्बे से, वो हम लोग जीत के जाएंगे और यहाँ से जीत के ही दम लेंगे। देखिए, जीत के जाएंगे और जीत के ही दम लेंगे। देखिए, सर थे नवीन सर, जो प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं, और ये BPSC TRE 3.0 के अभ्यर्थी थे। इनकी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।